गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12 में से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में एरिया वेक्टर और उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे गॉस थ्योरम। सो बिफोर गॉस थ्योरम उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बात करेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सो बात करते हैं एरिया वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एरिया वेक्टर की जब बात करते हैं तो व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में क्या होता है कि आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा। फर्स्ट इज एरिया एंड सेकंड इज वेक्टर। यानी कि किसी भी एरिया को जो उसको वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली वो क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपने यहाँ पे एरिया ले लिया लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है आपका एरिया। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस वन इज एरिया। आपने एक नॉर्मल ले लिया एरिया ds। अब क्या है कि इसका जो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। सो वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिएगा कि इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो इस सरफेस की नॉर्मल होगा। अगर एक सेंटर पॉइंट, सपोज दैट कि सेंटर पॉइंट क्या है O, तो इस सेंटर पॉइंट से नॉर्मल डायरेक्शन में जो होगा वो होगा आपका एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर इज इक्वल टू ds और साथ में हम लगा देंगे यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर। कभी भी जब आप एन यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो एरिया डायरेक्शन है वो क्या है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता रहा था कि जो भी हमारे पास जैसे एक सरफेस है उसके एरिया जो है ds इज दिस इक्वल टू, वो क्या बन गया आपके पास, वो बन गया एरिया। तो जो एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि जो लाइन है यानी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहाँ बात होती है कि नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या है। नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या स्टूडेंट्स, क्या है, देखो सिंपल है, मैं आपको यहाँ समझाऊँ। लाइक ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, प्लानर फॉर्म पे है। इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर का मतलब है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा, नॉर्मल कोई से भी सरफेस एरिया होगा, इसकी डायरेक्शन जब बाहर की ओर जाती है लाइक दिस, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्म पे, तो ये जो लाइन है, जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक एज अ लाइन, तो इस लाइन को अगर मैं इस फॉर्म पे लगाता हूं तो इसी डायरेक्शन में क्या होती है, आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती है। अगर मैं उसको इस फॉर्म पे लगाता हूँ यहाँ पर, तो दूसरी साइड्स में कैसी होनी चाहिए, दूसरी साइड्स में कुछ ऐसा होना चाहिए इस पे। तो ये जो लाइन होगा, दिस वन इज नॉर्मल डायरेक्शंस टू द प्लेन पेपर, यानी कि जो सरफेस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो बनेगा, ये फॉर्मेट आपका बन जाएगा यहाँ पे एरिया वेक्टर। जब इसमें एरिया वेक्टर की हम बात करते हैं, अब देखो एरिया वेक्टर तो आपका बन गया। क्या इस एरिया वेक्टर को मैं दूसरे कर्व के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्रिक फॉर्म है, लाइक रेक्टेंगल फॉर्म पे मैंने बनाया। अगर मैं इसमें एक कर्व के फॉर्म पे लाइक कुछ इस फॉर्म पे अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या इस पे एरिया वेक्टर कैसे करके बनना चाहिए। तो डोंट वरी, हम क्या करते हैं कि ये जो सरफेस हमने बना रखा है इसकी छोटा सा स्मॉल कट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ds इज एरिया। ओके, अब इसके सरफेस डायरेक्शंस आप इसको कुछ इस फॉर्म पे लीजिए, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारे डायरेक्शंस होगा वो जो प्लेन पेपर है यानी कि जो सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट, जो सरफेस है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन। सो दिस इज अगेन ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन यूनिट वेक्टर। इस जो छोटा सा सरफेस है इसकी बात हम यहाँ कह रहे हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ऐसे करके हम उन चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एरिया वेक्टर क्यों बताया, उस चीज को भी पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है, मैंने बताया कि हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इसमें जहन पे होती है, वो होती है गॉस थ्योरम, जो आपके चैप्टर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें सरफेस एरिया की डायरेक्शंस को पता होना चाहिए, हमारे पास एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, और इसके बाद जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊंगा देन उसमें भी हम यूटिलाइज करते हैं डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो आपके पास थे एरिया वेक्टर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके,
नाउ कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम स्टूडेंट से बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सम काइंड ऑफ फ्लो। नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले राइट करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सम काइंड ऑफ फ्लो। अब सम काइंड ऑफ फ्लो, क्या फ्लो होता है? नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे नदियों में क्या होता है, पानी जो फ्लो होती है, तो हम क्या कहते हैं, वाटर फ्लो। तो यहां पर सब काइंड ऑफ फ्लो का मतलब है जब हम किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस को, किसको, इलेक्ट्रिक लाइंस को हम फ्लो करते हैं, तो जिस सरफेस में से जितनी लाइनें क्रॉस होगी, भैया जितना जाना है जाने दो, डजंट मैटर, हाँ भाई निकाल दो सबको, तो जितनी लाइनें यहाँ पे क्रॉस होगी उस नंबर ऑफ लाइंस को और उस सरफेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या है, देखो जैसे आपने एक सरफेस बना लिया यहाँ पर, ओके, ठीक है, एक सरफेस बनाया है। नॉर्मली आप बोल रहे हैं सर यही सरफेस बार बार क्यों बना रहे, बिकॉज वेरी इट इज इजी टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ओके, हमने एक सरफेस बना लिया। अब क्या है कि सरफेस में से लाइनों को अगर हम ऐसे करके बाहर निकालें, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इन लाइनों को क्या करते हैं कि जब किसी सरफेस एरिया में से बार बार इसको पास आउट करते हैं, लाइक सरफेस एरिया ds, ये क्या हो गया आपके पास, ds इज सरफेस एरिया। अब इस एरिया में से लाइन को आप बार बार पास कर रहे हो, तो जितनी नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, इन टोटल नंबर ऑफ लाइन यानी कि E, और जिस सरफेस एरिया से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा S, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही फॉर्मेट आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी, कैसे करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शंस के साथ कैसे इन्वॉल्व करते हैं, स्पेशली एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के लिए मैंने नॉर्मली आपको क्या बताया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पहले देखो, अगर आपने एक सरफेस एरिया बनाया लाइक दिस, कोई सरफेस हो गया, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है E, दिस वन। ओके, अब मैं अगर सरफेस एरिया लेके चलूं, सपोज दैट कि आपने कोई सरफेस एरिया लेके चले, आपने दिस वन इज ds, तो इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, नॉर्मल डायरेक्शंस होती है n यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर 0 डिग्री। लेकिन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो है, क्या यहाँ पर कोई थीटा इन्वॉल्व किया हम लोगों ने, अभी तक किया है, अभी तक तो नहीं किया है। सो अब हमें क्या करना है, थीटा इन्वॉल्व करना है। अब थीटा इन्वॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया, ठीक है, उसको भैया जैसा है उसको वैसा रहने दो, ठीक है, ज़्यादा उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि इसको सरफेस एरिया को नॉर्मली बनाओ आप। ठीक है, पहले स्टेप ये बताया, फिर ये, और उसके बाद हम ये इसकी बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको, यानी वो लाइन को थोड़ी सी डायगोनल कर दो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो फटाफट करते हैं ये। ओके स्टूडेंट, मैंने इसको डायगोनल कर दिया और पीछे से भी भैया आराम से इसको मैच कर दो, यानी एरो यहाँ से भी बन चुकी है और निशाने पे लगने वाले तीर हमारे यहाँ भी तैयार है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, सरफेस एरिया वो भी बचा हुआ है। ओके, सो सरफेस एरिया के लिए मैं इसको बनाता हूँ थोड़ी सी दूसरे मार्कर से, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। हमें इस डायरेक्शन को बनाना है, तो लाइक आप इसको बना दो, तो ये बन गया आपके पास थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो एक हिसाब से यहाँ जो कंपोनेंट बनेगा, दिस कंपोनेंट इज ई कॉस थीटा। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो बन गया नहीं बन गया, ठीक है, जिससे बनाते हैं इसको थोड़ा सा इसको मैच कर दो, देखो कंप्लीटली बन गया। तो ये जो सरफेस है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई,
और ये वाली जो लाइन आपके पास है ये है नॉर्मल डायरेक्शन की जो कंडीशंस होती है एन यूनिट वेक्टर, जिससे हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शंस हैं इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ई कॉस थीटा। दिस इज हॉरिजेंटल कंडीशंस। सो अब आपके पास फ्लक्स डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कंपोनेंट ऑफ ई इनटू क्या हो जाएगा यहां पे, सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया। अब ठीक है, अब इसको आप पहले थोड़ा सा इसको नोट करें, देन फिर मैं क्या करता हूं, इसको आगे आपको कैरी करता हूं और इसमें मैं तो आपको एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा अभी। हाँ, तो स्टूडेंट्स जस्ट मैंने अभी आपको क्या समझा, इसमें डेल्टा फाई इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ई इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, सो यहां कितना बन जाएगा, नाउ फाइनली डेल्टा फाई ई इज, अब देखो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन इज ई कॉस थीटा। तो ये बन गया ई कॉस थीटा इनटू सरफेस एरिया, क्या होना चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस डेल्टा एस। ओके, सो डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस को एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको एक साथ राइट करते हैं। सो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब भाई बहुत होशियार हो आप लोग, बताओ ई डेल्टा एस कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करें, फटाफट बताओ। अब ई डेल्टा एस कॉस थीटा मीन्स देखो क्लास 11 में स्टडी किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है ना ये, गुड। अब इनको हम इस फॉर्म पे कैसे कन्वर्ट करें, सो फाइनली डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास यहां बन जाएगा ई वेक्टर इंटू डेल्टा एस वेक्टर। सो दिस इज फ्लक्स इन वेक्टर फॉर्म। फाइनली फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ये डॉट जहां बात होती है तो दिस इज क्या है, हमारे पास वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। ओके, अब क्या है कि स्टूडेंट्स मुझे इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आगे ये बढ़ूंगा कि ये तो आपने क्या कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म पे, ये कन्फाइंड फॉर्म पे आपने सरफेस ले लिया, इसके लिए आपने डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं इसमें एक जिगजैग फॉर्म पे इरेगुलर शेप में एक सरफेस आपको देता हूं, लाइक मैंने आपको एक सरफेस ये दिया है, अब इसको लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब कैसे निकालें, अब इसको निकालने के लिए इतना बड़ा जो सरफेस आपको नजर आ रहा है इसका एक छोटा सा फॉर्म आप बना दो। ठीक है, इतना जाना में सोचने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आपने एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया। अब जब इसका छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे तो नॉर्मल सी बात है भैया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो जाएगी। चलो भैया ये हो गया हमारे पास, एक हिसाब से इसको 1 लेट करते हैं और दूसरा ये हो जाएगा ds1। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना बन गया आपके पास, थीटा, बिकॉज सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ds वेक्टर के फॉर्म पे होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, इसको चेंज करो, यहाँ पे होगा आपके पास n यूनिट वेक्टर एंड दिस वन इज ds1। सो फाइनली कितना होगा, फाई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा S1। ठीक, प्लस अब देखो ये आपने एक सरफेस की बात की है, जब आपने एक सरफेस की बात की है आपके पास कई सरफेस होंगे भाई, यहाँ पे छोटे छोटे और भी कई सरफेस होंगे, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके, इन सबको भी तो लेना जरूरी है। इनकी क्या गलती है कि आप इनको नहीं लोगे, ये भी तो सब अपनी है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, सो E2 डॉट डेल्टा S2 वेक्टर। आगे क्या बात करें, आगे डॉट 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 प्लस En डॉट डेल्टा Sn वेक्टर। ठीक है, अब किस में कन्वर्ट करना है, अब कन्वर्ट करना है समीशन में। सो समीशन के लिए फाई इज E इक्वल टू, यहाँ पर ले लो, या हो गया हमारे पास कितना, समीशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n। सो I इज इक्वल टू 1 और फाइनली यहाँ कितना हो गया आपके पास n, एंड दिस इज EI वेक्टर डॉट डेल्टा SI वेक्टर। ठीक है,
तो ये तो बन गया आपके पास फ्लक्स टोटल फॉर्म पे, समेशन के फॉर्म पे। इन और फॉर्म पे अगर आप राइट करना चाहें, ठीक है, ध्यान से देखना, जो एक और टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट एस वेक्टर। जब हम इंटीग्रेशन किसी में लेते हैं क्लोज सरफेस के फॉर्म पे, तो क्या होता है वहां पर कि जितने उसके एलिमेंट्स होंगे सबकी यहाँ पर फ्लक्स की बात हो रही है, मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्म पे यहाँ पर ली है। सो फाई इक्वल टू यहाँ पे ई भी लगा देते हैं, ओके, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्लक्स था। फ्लक्स के जितने टर्म्स थे मैंने आपको यहाँ पर वन बाय वन इसको बताया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे। मैं इसी की बेस में आपको जस्ट अभी एक दो न्यूमेरिकल समझाता हूँ, जिससे क्या होता है कॉन्सेप्ट जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इन चीज़ों को नोट कर ली होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ कि उस न्यूमेरिकल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को कैसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं लाइक जैसे एक सिलेंडर बना लीजिए, आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये एक्स एक्सिस पे सेंटर पॉइंट ओ, और इनके बीच में आप कोई भी डिस्टेंस ले लेना। सपोज दैट कि हमने यहाँ की डिस्टेंस क्या ले ली आपको ए। मैं न्यूमेरिकल फॉर्म पे तो आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, जो मेन इवेंट है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर लाइक कुछ सरफेस यहाँ पर दे देंगे आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कभी कभार, ठीक है, और एक सरफेस, ये तीन सरफेस यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड की गई है, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ नॉर्मली अगर आपसे कहते हैं कि दिस इज वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो इन जो तीन सरफेस हैं, इन तीन सरफेस में इसको लेट करते हैं 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। टोटल फाई की वैल्यू आप निकाल के बताइए। अभी जस्ट मैंने फाई की वैल्यू आपको बताया, फाई का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डेल्टा एस, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पे है, इसको लेकर आपको क्या निकालना है, इसको लेकर आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फ्लक्स की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस आपको बताया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट हैं। सो फाई निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करना है। देखो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ds3, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया वेक्टर में ऑलरेडी आपने स्टडी किया। और इसकी डायरेक्शंस दिस वन ds2, नॉर्मल टू द सरफेस, और ये भी क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो तीन डायरेक्शंस मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। सो फाई की जब भी आप बात करेंगे, सो फाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास हो जाएगा नॉर्मली E1 डेल्टा S1 वेक्टर में प्लस, और सेकंड क्या होगा यहाँ पर E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस E3 डॉट डेल्टा S3, ठीक है। अब E1 में आओ, E1 का मतलब है दिस वन। अब इसमें द डायरेक्शंस ऑफ ds एंड द डायरेक्शंस ऑफ E, देखो दोनों क्या है, एक आगे और दूसरा भैया कहाँ पे, पीछे। तो ऐसे सिचुएशन में कितना बनता है 180। तो ds और E के बीच में कितना एंगल बन रहा है 180। तो यहाँ आप राइट करेंगे फाई इज इक्वल टू E डेल्टा S cos 180 डिग्री प्लस, सेकंड में आओ, ds की डायरेक्शंस और E की डायरेक्शंस, एक ऊपर को गोली चला है तो दूसरा सामने को, तो इस कंडीशन में कितना बनना चाहिए, इस कंडीशन में बनना चाहिए स्टूडेंट 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ठीक है, E2 डेल्टा S2 cos 90 डिग्री प्लस। अब जो कंडीशंस है E3 डेल्टा S3, अब डेल्टा S3 की डायरेक्शन देखिए कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, E भी क्या है फॉरवर्ड। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर भैया गोली चलाते हैं और एक ही जगह चलाते हैं, तो चला दो भैया जितना चलाना है। E3 डेल्टा S3 cos 0 डिग्री, क्यों, दोनों की डायरेक्शंस एक ही है, सो 0 डिग्री। तो cos 180 cos 90 प्लस 90 यानी कि माइनस का साइन 90 और माइनस साइन 90 होता है 1, सो माइनस E1 डेल्टा S1 प्लस cos 90 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 90 की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो यह 0 लगा दो प्लस E3 डेल्टा S3 cos 0, अगेन cos 0 की वैल्यू 1, सो E3 डेल्टा S3। सो फाइनली आपके पास जो फाई की वैल्यू आनी चाहिए, फाई इज इक्वल टू
माइनस E1 डेल्टा S1 प्लस E3 डेल्टा S3। तो इनकी जो भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी उस वैल्यूज़ को फिर आप क्या करेंगे, इनमें रखेंगे और इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया कि ऐसे क्वेश्चन को फ्लेक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनमें एक और क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए, मैं इसमें एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ होता है, क्या कहते हैं, x, y और z क्यूबिक के फॉर्म पे एक क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें कुछ, ठीक है, ऐसे करके भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक सरफेस ये हो जाएगा और एक सरफेस ये हो जाएगा, ठीक है। इसके डिस्टेंस सेंटर पॉइंट O यहाँ से A है और नॉर्मली A लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज राइट साइड, ठीक है, फ्लक्स R, और ये हो जाएगा फ्लक्स लेफ्ट साइड। इनको लेके आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना, phi इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनको तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ डायरेक्शंस, दिस वन इज E, ठीक है, ये E की डायरेक्शंस हैं। और जब हम इस लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया या नॉर्मल टू द प्लेन पेपर, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, अगेन आप phi इज इक्वल टू फ्लक्स लेफ्ट साइड फ्लक्स राइट साइड। अब राइट साइड और लेफ्ट साइड का अलग अलग आप निकालोगे, ठीक है। निकालने के बाद नॉर्मली क्या है, देखो जब लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इनका सरफेस एरिया कहाँ हो जाएगा, आगे की ओर, और जब राइट साइड की बात करते हैं तो इसका सरफेस डायरेक्शन राइट साइड के आगे की ओर। तो लेफ्ट साइड में दोनों की डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट्स। सो दिस इज EL, ठीक है, डेल्टा SL इंटू कॉस, ऑपोजिट है तो 180 डिग्री। राइट साइड में बात करते हैं, सो ER, ठीक है। अब E देखो, इसमें एक काम करते हैं, E तो दोनों के लिए कॉमन ही है, तो E ना लेफ्ट ना राइट, ठीक है। सरफेस एरिया भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, नो मैटर। एंड अगेन डेल्टा S कॉस 0 डिग्री। इनकी वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू -1। सो E डेल्टा S, ठीक। बेटर है कि हम एक काम करते हैं, इसको 1 और इसको 2 कर लेते हैं, वरना कैंसिल आउट होगा, बट कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब डिस्टेंस की बात होगी तो ये डिस्टेंस जो होगी राइट साइड के लिए 2A, सो उसके बेसिस पे आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ओनली लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के लिए सरफेस एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास A, ठीक है। एंड माइनस E डेल्टा S2, जो भी E की वैल्यूज होगी गिवन होगी, हम वैल्यूज यहाँ रखेंगे, वैल्यूज यहाँ रखेंगे। और जब डेल्टा S1 की बात करेंगे सो डेल्टा S1 आपके पास हो जाएगा A²। और जब आप डेल्टा S2 की बात करेंगे तो देखो S2 में क्या होगा, A प्लस A, यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया, द वैल्यूज इज 2A, सो 2A का स्क्वायरिंग 4A²। तो आप उनके बेसिस पे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास गिवन होगी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। कल फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और कल का जो वीडियो होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज वो होगा गॉस थ्योरम, ठीक है। कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिलोंग करता है। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के वीडियो के बारे में आपके जो फीडबैक्स हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।